आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव की लाइफ और शहर की लाइफ की भीड़ में कितना फ़र्क होता है। तो आज का अपना टॉपिक ये रहने वाला है। अभी मैं निकला अपने घर से, अपने गांव से। एज़ यू कैन सी चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, शांति है, अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे अपने कार्यस्थल पर, जो कि है गुड़गांव में सेक्टर 14, ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू राइडिंग लाइन्स। दिस इज़ डायरेक्टर जिक्सस एज़ गौरव, जो भी आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। तो आज का बस वार्तालाप का सिलसिला यही रहने वाला है कि जैसे अभी शांति आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ, ठीक है। आज मैं अपने गांव के उस रोड से आया हूँ जिस पे बहुत शांति होती है, जो खेत वाला रोड जो होता है। टचवुड ये रोड हमारा कनेक्ट होता है मेन रोड से आगे, ठीक है, जो कि निकलता है धनकोट में, चंदू में भी निकलता है, उससे पहले दया विहार में भी निकलता है। बट मैं आपको प्रॉपर आज खेतों की राइड कराऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप चारों तरफ कितनी मतलब शांति कह लो। मतलब यार सच बताऊं तो बचपन मेरा यहीं कटा है, और स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतनी गर्मी होती है, शहर की लाइफ अच्छी होती है, ठंड होती है, एसी चलता है भाई, लाइट आती है, ठीक। और ये होता है कि उस टाइम पे यहाँ पे लगता था कि बस निकल जाओ, लेकिन जब निकले तब पता लगा कि अपना घर ही होता है बॉस। चाहे गांव का लगा लो या ये खेत लगा लो, आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा पहले वाइज़र नीचे कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मतलब लाइट ज़्यादा आ रही है, ठीक है। हाँ अब अच्छा है। तो शीशा भी टेढ़ा हो रखा है क्या? हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि आज भले ही यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतना आप देख सकते हो। मुझे नहीं पता अगर आप किस शहर के किस कोने से देख रहे हो, किस गांव के कोने से देख रहे हो, और आपका अभी देखने का इमोशंस क्या है। आई डोंट नो कि आपको ये लोकेशन कैसी लगे, बट फॉर मी यहाँ से हमेशा भागने का मन करता था यार गर्मी में लाइफ कैसी है। लेकिन आज पता लगा कि लाइफ तो वही थी भाई, अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आज एक गर्मी में मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि यार सारा सुकून वापस आ जाए, और मैं यहाँ पे रहने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो खैर अभी हम थोड़ी सी खूबसूरती आपको दिखाऊंगा। वो देखो लेफ़्ट साइड है मेरे, ठीक है, उधर देखिए पूरा मतलब पानी है। और जहाँ अब जो अभी जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं, इसके दोनों तरफ से ये पानी भरा हुआ था एक टाइम पे, और आई थिंक जब ये मौसम आएगा मानसून का, ये फिर से भर जाएगा, क्योंकि ये कोई नहर इंटरकनेक्ट हो रही है, पता नहीं कैसे, क्या नाला वाला खोला हुआ है, तो उसका पानी इधर हमारे गांव की तरफ आ जाता है। लोग फिशिंग करते हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह के पता नहीं किस किस कंट्री के बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हर सैटरडे संडे बड़ा मतलब यहाँ पे लोग गाड़ियाँ करके आते हैं, फोटोग्राफर जो प्रोफेशनल होते हैं, मतलब बड़े बड़े कैमराज लेके आते हैं यहाँ पे वो। तो ये मेरे गाँव का जो रोड है। सो बैक टू द पॉइंट, आई डोंट नो आप कितना रिलेट कर पा रहे हो मेरी इन बातों से, बट बचपन में जो गर्मी परेशान करती थी, आज उस गर्मी को हर कंडीशन पे एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। इतने धक्के हम खा चुके हैं लाइफ में ठीक। आज वो सुकून जो है ना, एसी रूम में भी नहीं आता, जो बचपन में लाइट ना होने पर नीम के पेड़ के नीचे खाट खाल के सोने में आता था जो बचपन में छत पे लाइट ना होने की वजह से खाट खाल के पूरा परिवार सोता था। गांव में ऐसा ही होता है, खुले में सोते हैं। खैर ये लेफ़्ट में देखिए पानी है, राइट में देखिए, मुझे कई बार ऐसा लगता है यहाँ पे जैसे तमिलनाडु साइड में आ गया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में। और ये कोई ज़मीन पे नहीं उगा हुआ है, इधर भी पानी ही है राइट साइड में। तो आज की बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा दोस्तों, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कि भाई, कमेंट तो क्या यार, ये तो बड़ा कमर्शियल सा वर्ड होगा कि भाई कमेंट करो, लाइक करो। नहीं यार, मैं कमेंट लाइक के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी मन कुछ हो रहा है, दिमाग माइंड कुछ हो रहा है। तो मैं चाहूँगा अपनी भावनाएं आप लिखें, आपके व्यूज़, आपका मन मुझ तक ज़रूर पहुँचाएं कि क्या आप भी ऐसे रिलेट करते हैं। खैर तो अभी हम ये थोड़ी सी दूर का और है बस, मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहे लेकिन बहुत दूर हल्के हल्के वो धुंधली हेजी टाइप ना बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, और वो बिल्डिंग्स जो हैं शहर शुरू हो जाता है वहीं से धनकोट। थोड़ी सी दूर का और ये सफ़र, उसके बाद ये भी ख़त्म। पहले बहुत पेड़ होते थे यहाँ पे, बचपन में हम
मतलब इतनी इतनी दूर पानी भरने आते थे। बग्गी होती है ना, बग्गी हमारे पड़ोस में बग्गी थी एक, तो उस पर हम पूरा मतलब पड़ोस वाले आवाज़ लगाते थे, भाई पानी भरने चल रहे हो, पानी भरने चल रहे हो। तो जिसको बोलते हैं ना, ऐसे देखो छोटी सी एरी, इसको लोकल लैंग्वेज में हौद बोलते हैं, हौद। ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। अगर आप भी गांव से रिलेट करते हो और आपको पता है कि क्या बोलते हैं, तो आप अपने गांव का, अपने प्रदेश का मुझे बताएं। तो इसको हम हौद बोलते थे। तो ये गांव में ना पहले 2-4 ही होती थी और उसमें पानी आता था। हम फिर उस बग्गी पे अपने अपने बर्तन जो हमारे होते थे घरों में, किसी के पास बाल्टी, किसी के पास कैन के डब्बे, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, तो वो रख के लेके आते थे और पानी भर के लेके जाते थे। पहले ये रूटीन होता जब तक गांव में पाइपलाइन नहीं आई थी पानी की। अभी आप देख सकते हो तार मेरे ऊपर से जो भी गए, हमारे ऊपर से जो गए हैं, ठीक है। और पीछे भी आप देख सकते हो कितना, और आगे भी देख सकते हो, राइट में भी देख सकते हो, हर जगह पूरा जाल सा ऐसा हो गया ना, मेरा बड़ा मन घबराता है भाई यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट यार। बचपन मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। बचपन तो खैर हर किसी को याद होता है, लेकिन मुझे पूरा याद है कि अपने जो हमारा गांव है ना, यहाँ पे एक भी वायर नहीं होती थी, एक भी ये सर्किट, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, कुछ नहीं होता था। घर से बाहर निकलो, और घर से बाहर क्या यार, गली में निकलते पूरा, और गली में भी क्या यार, छत पे पहुँचते पूरा खुला आसमान, दूर दूर तक नज़र जाती थी। आज तो घर की घर में ही नहीं दिखते, हम खुद में खुद ही नहीं दिख रहे हैं। आसमान और दुनिया को कहाँ देखेंगे, ठीक। और आज हर जगह इतना तार, मतलब यार मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसी लग रही है, बोरिंग लग रही है कैसे, मुझे नहीं पता। मन है तो बोले जा रहा हूँ मैं भी एक लाइन में ना। ये ऐसे है कि पैरां दियां तड़ियां दे उत्ते पिंडां दे नक्शे तो उतरे पए ने। इसका मतलब है पैरों की तलियों में पिंड बोलते हैं गांव, यानी कि गांव के नक्शे छपे हुए हैं। आँख बंद करके भी किधर चले जाओ तो बता देते कि गली मेरे गांव की है। बड़ा इमोशनल सा पार्ट हो रहा है भाई आज तो ना। दूसरी लाइन है, आटे दिया चिड़िया नू आँखों के मुड़ के ही आ जाए एक बार नहीं। बचपन में इतना पैसा नहीं होता था गांव में, खासकर इतने साधन भी नहीं होते थे, तो उसमें पहले जो माएँ होती थी बच्चों को अपने साथ रखती थी, अभी भी रखती हैं, लेकिन जब उनको काम भी करना होता था और बच्चे भी संभालने होते थे तो क्या करती थी, जैसे रोटी हो रही है ना, तो आटे की को ऐसे मतलब करके चिड़िया की शेप में, पक्षी की शेप में, और चिड़िया बना के बच्चे को देते के लिए खेल ले, और बच्चा खेलता था। तो वही कह रहे इस गाने में भी कि आटे दिया चिड़िया नू आँखों के मुड़ के ही आ जाए एक बार नहीं, मतलब कोई आटे की चिड़ियाओं को बोल दें कि एक बार वापस आ जाए मुड़ के। धूड़ा दी कलगी नू मत्थे ते लाके, कलगी होती है, आपने सुना होगा जब शहरा बनता है, ठीक है, शहरा जब बनता है शादियों में, तो ऊपर जो वो होता है ना छोटा सा पंख सा, राजा महाराजाओं की तरह, उसको कलगी बोलते हैं। तो इस गाने में कहा गया कि धूड़ा दी कलगी नू मत्थे ते लाके, यानी कि इस धूल को कलगी के रूप में अपने माथे पे लगा के ला देवा सिरवाड़ा भार नहीं। ला देवा मतलब उतार देऊँ या गिरा देऊँ या भुला देऊँ, सिरवाड़ा भार यानी कि जो भी दिमाग पे इतना स्ट्रेस, इतना भार, इतना बोझ है जो आज की जनरेशन पे, हम पे भी है भाई, तो वही कहा गया है। तो दोस्तों ये हमारा गांव तो खैर काफ़ी देर पहले ख़त्म हो चुका है, बट हम अब आ चुके हैं धनकोट में, इस रास्ते का आनंद लेते हुए। धूल थी वही वाली बात है भाई। तो धनकोट आ चुके हैं। ये पहले पूरा गांव होता था, अच्छा खासा गांव होता था पहले। ये भी गांव तो खैर अभी भी है, नो डाउट, बट इसमें हो क्या गया, इसमें इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया ना कि आप देख सकते हो वेयर हाउसेस, कंपनी, मॉल, तो कहने के गांव बचे हुए हैं। गुड़गांव आप जाके देख लो, पैर रखने की जगह नहीं है, ठीक है। मुझे पर्सनली गुड़गांव में ऐसा लगता है कि इंसान नहीं घूमते, मशीनें घूमती हैं। वो भी गांव ही है, गुड़गांव। गांव तो अपनी जगह पे रहता ही है। कंक्रीट सिटी कह सकते हैं, हर तरफ कंक्रीट। तो
आज की जो वीडियो का मुद्दा है, इंटेंस है, वो यही है कि सुकून आपने देख लिया, जिस सुकून से हम निकल के आए हैं, जिन खेतों से, जिस शांति से हम निकल के आए, और अभी हम थोड़ी देर बाद एंटर कर जाएंगे भीड़ में, बहुत भीड़ में। अब कुछ लोग हो सकता है कमेंट करें कि भाई क्यों जा रहा है, फिर रहने दे। मजबूरियां हैं वो हर किसी की। कुछ तो मजबूरी उस माँ की भी रही होगी ना, जो अपना बच्चा रोता हुआ छोड़कर किसी बड़े मालिक का बच्चा चुप कराने जाती है रोज़। मजबूरियां हैं, और मजबूरियां क्या, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे ही दुनिया चलती है भाई। खैर कोई बात नहीं, याद अपनी जगह है, अफसोस नहीं करना, अफसोस नहीं करना किसी भी चीज़ का। याद अपनी जगह है, यादों को संजो के रखो, उनको ना भुलाओ। मॉडर्न होने के चक्कर में ऐसा ना कर देना कि अपना अस्तित्व ही भूल जाओ आप। खैर आगे हैं जी मेन रोड पे और अब यहाँ से हमारी जर्नी शहर की तरफ स्टार्ट होती है। ये देखो राइट में देखो कितनी बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ देखो, क्या बात है। इस चीज़ को देखने के लिए बचपन में और अभी भी शायद जिन बच्चों को नहीं पता, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई आप ना आएँ या फिर आप मतलब शहर की तरफ इतना ट्रक ना हो। भाई बनता है, वो बनता इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता। तो जब तक आपको नहीं दिखेगा ना, जब तक आप इस चीज़ को नहीं जियोगे, कोई कितना ही समझा ले, यू नेवर नो। कोई बात नहीं, इसीलिए आपका आके बनता है, आना बनता है। मुझे नहीं पता इस बात से मेरे से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं या कर पाएंगे, बट हाँ अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। इस धरती पे आपके लिए जो भी आपको संभाल के रखना, वो सिर्फ आप संभाल के रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लोग सिर्फ उतना वास्ता रखेंगे जितना उनका मतलब है, जितने से उनका काम बनता है, सिर्फ उतना वास्ता लोग आपसे रखेंगे, ठीक? तो एक वो बहुत अच्छी कहावत भी है, जब भी मुझे याद आती है, सेम टाइम मुझे वो सरप्राइज़ भी करती है। हर बार मुझे सरप्राइज़ भी करती है और हर बार सुकून भी देती है। वो ऐसे है, हरियाणी में हो कि पी जाने लोग जे समुद्र खारा ना होता तो नहीं छोड़ते। जिस हिसाब से इंसान की भूख बढ़ती जा रही है ना, पेड़ काट रहे हैं, इमोशंस लेस होते जा रहे हैं, तो कुछ भी कर सकता है आज का इंसान, कुछ भी कर सकता है। ये प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी है कि नहीं यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है भाई, कोई ऐसे कर सकता है जैसे आप सोच भी नहीं सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू करता तो मोटो व्लॉगिंग है, लेकिन ये कैसा मतलब माइंड कर रहा है पकाने वाली बातें। तो भाई हर चीज़ में व्लॉगिंग का मतलब मैं आपका अपना व्लॉगिंग का मतलब मैं पर डे का अपना इमोशंस, अपने फैक्ट्स आपके सामने एक्सप्रेस करूं। आप मुझे सुनते हैं, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए, झेलते हैं ठीक। हर बंदा इधर जोड़ने पे लगा हुआ है, हर बंदा। कहते हैं कि उसके मंदिर में मांगा हुआ उसके शमशान में छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये साधन सिर्फ इस धरती के लिए है। तो इतना लोभ, इतनी भागदौड़ किस लिए है? सुकून रखो बस। किराए के घर में हम महंगी चीज़ें नहीं ले जाते, कभी महंगी चीज़ हम किराए के घर में नहीं लगाते।
ठीक है, चलो टीवी फ्रिज तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन दीवारें टाइल्स कभी महंगी नहीं लगाते, क्योंकि हमें पता होता है कि जिस दिन ये छोड़ के जाना होगा ना, तो टीवी फ्रिज तो एक बार को हम टेम्पो में लोड करा लेंगे, टाइलें कहाँ से उखाड़ेंगे। तो ये भी किराए का घर ही है, ये दुनिया किराए का घर ही है। बस फ़र्क ये है कि इसकी थोड़ा सा ड्यूरेशन है ना रहने का, वो थोड़ा सा लंबा है। तो इतनी महंगी टाइलें ना लगा लेना कि जाते वक्त उखाड़ी ना जाएं। अब कुछ लोग हो सकता है कमेंट्स में भी बोलें, और मुझे तो बोलते ही हैं रियल लाइफ में, कहते हैं तो कि बाबा बन जाएं। भाई बस का नहीं हमारे बाबा बनना, हम नहीं बन सकते बाबा। बहुत तप, बहुत शांति, बहुत सुकून चाहिए होता है। ठीक, दूसरी चीज़, मैं नहीं कहता कि आप बाबा बनो, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया की हर नायाब और कीमती चीज़ पर आपका हक है। शर्त बस इतनी सी है कि कीमत आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए कितना चुका रहे हो। बस बहुत ज़्यादा इमोशन सा हो गया मेरे अंदर ना भाई, पता नहीं कैसे, मतलब ऑफिस में भी कैसी चीज़ें मेंटेन कर पाऊँगा। खैर कोई बात नहीं, सब उसका है। तो भाई लोग ये देखो, अब मज़े लो शहर के। इस बात में एक बहुत बड़ा मैसेज है, जहाँ गांव में रोड खाली है ना, वहाँ हम अपनी मर्ज़ी से गाड़ी को तेज़, कम, मंदी, भाग दौड़ा सकते हैं। और शहर हमेशा अपने हिसाब से रूल करता है, फिर चाहे इंसान हो चाहे गाड़ियाँ। बहुत भीड़ है यार, मन करता है यहाँ से निकल जाओ बस बहुत दूर। देखते हैं, कभी श्री जी की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई तो निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये ख्याल मन में आया तो पूरा भी होगा सुकून चाहिए भाई, सुकून चाहिए। इतनी महंगे टाइलें नहीं लगाने मैंने कि जाते वक्त उखाड़ी भी ना जाए। किराए का घर ये अपना मान के बैठे हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अपनी नाइट वाली वीडियो मैंने बताया था कि दिस रोड इज़ अनप्रिडिक्टेबल, आप जाके देख लेना जहाँ पे मैंने बोला था ये उस दिन। इस रोड, ये सच में अनप्रिडिक्टेबल रोड है, ठीक है। कभी इस पे लगता है कि किलोमीटर का जाम, कभी आज देखो बिल्कुल ये लो, मतलब रेड लाइट भी हरी मिली है आज, क्या बात है। तो भाई आपकी किस्मत में शायद है नहीं शहर की भीड़ देखना। अरे तो मजाक वाली बात थी, बाकी सब जानते ही हैं शहर में क्या हाल है आजकल मेगा सिटीज़ में। और ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, अभी बस 100 और 5 मिनट की बात है, दिखा देते हैं आपको। तब तक मेरे शोर में फिर से गाना सुनिए आप पैरां दियां आइयां तड़ियां दे उत्ते पिंडां दे नक्शे तां उतरे पए ने धूड़ां निकल गई न मत्थे ते लाके ला दे असर वाला पार नी आटे दियां चिड़ियां जाके ताया खो मुड़ के ही आजो एक बार नी।
अच्छा, बाय द वे अगर कोई भाई ये सोचता हो कि गाना कहाँ का है और किसका है, तो मूवी का नाम है लाहौरी है, ठीक है। और स्टोरी इसकी कुछ ऐसी है कि अमरिंदर, ये ना पाकिस्तान बॉर्डर पे गांव होता है, ठीक है। तो शर्गुन मेहता जो फीमेल एक्ट्रेस है इसमें, वो पाकिस्तान की लाहौर की थी, और अमरिंदर गिल जी जो हैं अपने इंडिया से थे। तो इनके ना खेत लगते थे साथ में पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो वो उधर से आती थी, ये इधर से जाते थे, ठीक। तो अमरिंदर गिल जी को प्यार होता है। एंड ऑफ द डे मूवी में ना ये जो अमरिंदर गिल जी है रिश्ता लेके जाते हैं लड़की घर पे पाकिस्तान में, यानी कि बॉर्डर पे तो थी। तो अब उस गांव का जो सरपंच होता है, सरपंच टाइप या कोई भी जिसकी सुनते हो, तो सरपंच तो कहता है ऐसे कैसे हम दूसरे मुल्क में अपनी मतलब लड़की को ब्याह देंगे। तो अमरिंदर गिल कहता है कि मैं फ़लाने का पोता हूँ, अपने दादा का नाम लेता है। तो जो लड़की का दादा था पाकिस्तान में, वो बहुत पहले से कभी बोला नहीं था, कभी नहीं बोला था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। और जैसे वो उस अमरिंदर गिल के दादा का नाम सुनता ना, एकदम से वो बोलता है तू उनादा पोता है। एकदम से सब चौंक जाते हैं कि आज बाबा कैसे बोले, ठीक। फिर पता लगता है कि अमरिंदर गिल के दादा और लड़की के दादा, शर्गुन मेहता के दादा, इस मूवी में दोनों बचपन में बहुत तगड़े दोस्त थे, और पार्टीशन के टाइम पे इनको आना पड़ा था। तो हल ये निकलता है कि भाई आप बाबा, आप अगर इनके गांव में, अगर आप कहते हो कि वो मेरा गांव था या मेरा इतना अजीज़ था, मेरा इतना प्यारा था, तो हम आपकी आंखों पे पट्टी बांध के गांव के आउटर रोड पे छोड़ेंगे, आपको वो घर अपने आप ढूंढना है। तो पूरा जो बाबा वो कहते हैं डन, ठीक है। तो जो सरपंच था, जो अगेंस्ट था, उसको लगता है पॉसिबल ही नहीं है, जिस बूढ़े बाबा से अपना वॉशरूम तक नहीं जाया जाता आज की डेट में, उसको मतलब बाथरूम तक याद नहीं रहता किस साइड है, तो उसको इतना पुराना गांव घर कहाँ याद होगा। तो वो आते हैं इंडिया पाकिस्तान से, बाबा की आंखों पे पट्टी बांधी जाती है। जब वो पट्टी बंधती है ना, और जब वो चलती हैं, चलना शुरू करते हैं, तब वो ये गाना बजता है। तो चलना, अच्छा आपको स्टोरी में मुझे नहीं पता इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मैं चलो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो वो चलना शुरू करते हैं, और गांव में जब वो पूरा चक्कर काटते हैं, घर पे पहुंचते हैं, तो जो मेन गेट था वो उस मेन गेट में नहीं जाते और वहाँ से राइट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब एकदम से मुरझा जाते हैं, खासकर अमरिंदर गिल और वो लड़की, कि यार रिश्ता तो अब होगा नहीं, क्योंकि ये तो घर भूल गए। बट यहीं पे असली ट्विस्ट आता है, और यहीं पे गाना स्टार्ट होता है। और वो जो बाबा हैं बूढ़े, जो पाकिस्तान में थे, वो उस घर के पीछे वाले गेट से जाते हैं, उसी गेट से जिस गेट से वो आखिरी बार वहाँ से भागे थे पार्टीशन के टाइम पे। बहुत छोटा सा गेट था लकड़ी का। ये देखो, ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, मेरे को अभी पूरे में घुस आ गए। बहुत प्यारी मूवी है। मूवी का नाम है लाहौरी है, सर्च करना कहीं मिल जाए तो, अमेज़न प्राइम पे आई थिंक है, आप देख सकते हो। तो रुकना शुरू हो गए जी। बैक टू द पॉइंट, अपनी आज की राइड के जो अपना पॉइंट है, ठीक है। ये देखो पूरी भीड़, रेड लाइट भीड़। खैर कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर राइड। देखो जी, रोबोट घूम रहे हैं, मशीनें घूम रही है चारों तरफ। हर बंदा यहाँ काम से है, पता है। ये खूबसूरती गांव की है। कहते हैं और भाई सोनू कैसे आया, और भाई काले कैसे आया, और राजू कैसे आया। भाई ऐसे आ गया था, घूमने फिरने आ गया था। और क्या कर रहा है, एक ठिकाना होता है जहाँ पे रोज़ लोग बैठते हैं, शाम को एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम सुनते हैं। हल हो या ना हो, हल्का मन ज़रूर हो जाता है एक अपने दोस्तों से प्रॉब्लम शेयर करके। ये खूबसूरती है गाँव की। लेकिन यहाँ पे हर बंदा काम से है। काम यहाँ तो लगता है कि अगर 5 मिनट किसी दुकान पे ज़्यादा देर रुक गए ना, तो टाइम ख़राब हो जाएगा भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, वो मासूमियत पता नहीं कैसे वापस आएगी, वो प्योरिटी कैसे वापस आएगी नहीं पता। बट ये तो श्योर है कि ना वो प्योरिटी बची है, ना वो मासूमियत बची है, मेरे में भी नहीं बची है। लेकिन मैं खुश, पता है क्यों?
कम से कम मुझे इस चीज़ का एहसास है, ये खुशी है मुझे। ना बची ना सही, क्योंकि दुनिया है इतना तो मांगती है बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर उस चीज़ का एहसास है ना, तो कहीं ना कहीं छोटी सी तो मेरे में वो अभी है। और देखो मासूमियत का नाम लेते ही आगे आ गया एक बच्चा का फ़ोटो, बहुत ही प्यारा फ़ोटो। और देखो हाय हाय बहुत ऑब्ज़र्व चल रही है दुनिया। तो आप अपने विचार भाव मुझे ज़रूर बताएं कि भाई आपको कैसा लग रहा है वो शांति से इस भीड़ में एकदम से आके। और ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट, 25-30 मिनट का ही गेम है सारा। और ये मैं रोज़ करता हूँ, ये बदलाव, ये वेरिएशन मैं डेली फेस करता हूँ, डेली। जिस तरह से ये सिटीज़ हो गई ना, कुदरत को लेकर बिल्कुल इमोशनलेस, भी हमें तो बिल्डिंगें चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, उसी तरह से यहाँ के लोग भी ऐसे ही होते हैं। सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे भी सर्कल में हैं, जिनको मैंने फेस किया है, और अच्छे साल जो साले ज़िंदगियाँ बर्बाद कर गए हमारी करके। उनको तो क्या ही मतलब फ़र्क होगा, ठीक, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको इतना फ़र्क होता तो वो चीज़ करते ही ना। खैर का कोई बात नहीं, कभी तो जागेंगे, कब तक सोएंगे। तो हर किसी का यहाँ पे ना इंतज़ाम कर रखा है जीने के लिए। एक चीज़ है ऑक्सीजन, जिसके बगैर आप एक सेकंड नहीं जी सकते। वो तो बिल्कुल फ्री दे ही रही है कुदरत आपको, ऑक्सीजन आपको फ्री मिल रही है, पानी आपको फ्री मिल रहा है, ठीक, हवा आपको फ्री मिल रही है, सारे वेदर, नेचर आपको फ्री मिल रहे हैं। इंसान तो अपनी आधुनिकताओं की वजह से अपना गुलाम बना हुआ है। देखो जी कितनी भीड़ है। अब एक पल के लिए आप वो याद करो जब अपने घर से चले थे हम, आप और हम, बिल्कुल खुला, शांत, प्यारा सा माहौल, एकदम शांति और अब एक ये याद करो। तो आज के व्लॉग का मोटिव, आज की राइड का मोटिव इतना सही था। किसी को भी पकाया हो, परेशान किया हो, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मन करता है कई बार, क्योंकि आज का इंसान दुखी इसीलिए भी बहुत है। मैंने बताया ना कि गांव में बैठ के लोग सब इमोशंस शेयर करते हैं अपने। आज किसी के पास ना बात करने वाला कोई नहीं है। 5 मिनट अगर कहीं देर हो जाए तो लोग बोलते टाइम ख़राब हो गया वहाँ पे यार, ठीक, पता नहीं इतना टाइम बचा के जाना कहाँ उनको यार। कहानियाँ बस वही है। अगर किसी ने आपसे 4 अच्छी बात भी कर ली, मुझे तो मतलब ऐसी फील होती है कई बार कि अगर यहाँ से आपने अगर यहाँ पर आपसे किसी ने अच्छी बात भी कर भी ली ना, मेरे भाई कैसा है, ये तो लगता है कोई काम है इसको, ये स्मेल आती है। बाकी सच बताऊँ भाइयों, अच्छा बहुत लगा आज, बहुत अच्छा लगा। मैं पता नहीं ये चीज़ें कब से थी, हालांकि मैं करता रहता हूँ बात, जब भी कोई मुझे अपने जोन का, अपने टेस्ट का आदि मिलता है, मैं करता रहता हूँ बात, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं कोई अपना यहाँ पे सिंपैथी पॉइंट गेन करने के उसमें नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत टाइम से भरा बैठा था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करता रहता हूँ बात भाई अपने, मतलब जब भी कोई मुझे मेरे जैसा मिलता है। बट ये ट्रूली आई कैन से कि भाई आज जो हमने बात की है ना, मैं बहुत, उससे बहुत मेरे को शांति मिली है, बहुत शांति मिली है, और अच्छा लगा बात करके ना। स्पीड ब्रेकर लगाए हैं गाड़ियों के लिए कि गाड़ी मंदी हो जाए, नहीं, स्पीड ब्रेकर इंसानों के लिए हैं। आज का इंसान इतनी तगाजे में और इतनी जल्दी में है ना कि अगर उसको स्पीड ब्रेकर ना दिए ना तो खुद भी मरेगा और किसी और को मारेगा। तो ये उनके लिए है, ये हमारा वहम है कि हम यातायात को
कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, नहीं। इंसानों की उत्सुकता, उनके तगादे को हम कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। तो गैस आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। बाइक खड़ी करूँगा और जाऊँगा अपने स्टूडियो में। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें और अपने फीलिंग्स ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।